Hello, listeners. How is life treating you today? ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे, ये बिलीव है मेरा कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन, रोहन नाम का एक टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास हर प्रॉब्लम का आंसर होता था। सडनली एआई रेवोल्यूशन आता है और उसकी सारी एक्सपर्टीज इररिलेवेंट होने लगती है। वो डरता है, पैनिक करता है और सिर्फ आंसर्स ढूंढने में लगा रहता है। मैं अगले महीने क्या करूंगा, मेरी जॉब बचेगी या नहीं। लेकिन जितना वो आंसर्स ढूंढता है उतना ही वो मेज यानी भूल भुलैया में फंसता जाता है। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज ढूंढ रहा था। एलिजाबेथ वनगार्टन अपनी बुक हाउ टू फॉल इन लव विथ क्वेश्चंस में कहती हैं कि अनसर्टेनिटी के वक्त हमें आंसर्स की नहीं, बेहतर सवालों की जरूरत होती है। जी हां, सही सुना आपने। मैं फिर रिपीट करता हूं। एलिजाबेथ वनगार्टन अपनी बुक हाउ टू फॉल इन लव विथ क्वेश्चंस में कहती हैं कि देखो भैया, अनसर्टेनिटी के वक्त हमें आंसर्स की नहीं, बल्कि बेहतर सवालों की जरूरत होती है। आज की इस समरी में हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। देखिए दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नोइंग इट ऑल को रिवॉर्ड किया जाता है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक वही विनर है जिसके पास सही आंसर्स हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आंसर्स आपको लिमिट करते हैं और क्वेश्चंस आपको फ्री? अनसर्टेनिटी से डरना छोड़ो। अनसर्टेनिटी एक्चुअली एक प्लेग्राउंड है। अगर आपने सही सवाल पूछना सीख लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आप इवॉल्व होंगे। Let's dive deep into the art of questioning, guys. Come on, let's get in. अच्छा, हां, याद आया। पर इसके पहले कि मैं कोर कॉन्सेप्ट्स का एक प्रॉपर ब्रेकडाउन आपके सामने रखूं, हर बार की तरह मेरी आप सभी से बड़ी हम्बल सी एक रिक्वेस्ट है। आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू मेक। देखिए गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें। इससे होगा यह कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी हर बार की तरह आपके लिए बेहतरीन प्यारी प्यारी बुक समरीज लाने के लिए, विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और यही मकसद मेरा है और आपका भी। आपके प्यार और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू provide you with the core concepts breakdown. Number 1, सबसे पहला है the answer trap, यानी जवाब की तलाश का जाल। वनगार्टन बताती हैं कि जब हम डर में होते हैं, हम जल्दी से कोई भी आंसर पकड़ लेते हैं ताकि हमें सर्टेनिटी फील हो। इसे कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैनेजर जो टर्नओवर देखकर तुरंत सैलरी बढ़ा देता है, आंसर्स बिना ये पूछे कि लोग काम क्यों छोड़ रहे हैं, यह क्वेश्चन है। आंसर क्या है? एक मैनेजर जो टर्नओवर देखकर तुरंत सैलरी बढ़ा देता है। सवाल क्या है? बिना ये पूछे कि लोग काम क्यों छोड़ रहे हैं।
तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होता है कि आंसर्स आर एंडिंग्स, क्वेश्चंस आर बिगिनिंग्स। नंबर 2, क्वेश्चनिंग एज अ कंपस, यानी सवालात की दिशा। अनसर्टेनिटी एक घना जंगल है, वहां आंसर्स काम नहीं आते क्योंकि रास्ता रोज बदल रहा है। क्वेश्चंस वहां कंपस की तरह काम करते हैं। वेनगार्टन सजेस्ट करती हैं कि वाई मी की जगह वाई नाउ या हाउ आई माइट ग्रो फ्रॉम दिस पूछना स्टार्ट करें। नंबर 3, द एनाटॉमी ऑफ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। हर सवाल काम का नहीं होता। बुक में बताया गया है कि क्लोज एंडेड यानी यस या नो क्वेश्चंस ग्रोथ रोक देते हैं। वो सवाल जो नई सोच पैदा करें। एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करता हूं। एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने ये नहीं पूछा हाउ टू गेट मोर होटल्स, उन्होंने पूछा हाउ कैन वी मेक पीपल फील एट होम एनीवेयर। इस एक सवाल ने पूरी इंडस्ट्री बदल के रख दी। नंबर 4, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड क्यूरोसिटी। लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? डर की वजह से। लोग क्या सोचेंगे, सही है ना? वेनगार्टन कहती हैं कि क्यूरोसिटी तभी ब्लूम करती है जब हम अपने आई डोंट नो को एक्सेप्ट करते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट यह है कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ये मानना कि मुझे सब नहीं पता, सीखने का पहला, जी हां, सीखने का पहला स्टेप है। अगर मैं ये मान के चलूं कि मुझे सब कुछ पता है तो फिर मेरी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह, एक लर्नर की तरह प्रेजेंट करूं, तो क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि यह मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल होगा? और हम सब चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में ग्रो करें। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करता हूं, बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। समझ रहे हैं आप? यह मानना कि मुझे सब नहीं पता भैया, सब कुछ कैसे पता चल सकता है मुझे? सीखने का पहला स्टेप है दोस्तों। अब पार्ट 4 में हम एक इमेजिनेशन रख के चलेंगे अपने दिमाग में इस समरी टेबल की स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं आपसे यह कहूंगा कि देखिए आप इमेजिन करिए एक टेबल, ठीक है? उस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है कॉन्सेप्ट्स के नाम, दूसरा कॉलम है पुरानी सोच यानी आपके आंसर्स प्रोवाइड करने की, आंसर्स देने की जो आपकी हैबिट है वो, और तीसरा कॉलम है नई सोच यानी सवाल पूछने वाला कॉलम। तो पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जो पुरानी सोच है आपकी, जो आंसर्स वाली सोच है, तो वहां पे क्या होगा? तुरंत सॉल्यूशन निकालना, सही है ना? जबकि जब आप नई सोच पैदा करेंगे यानी क्वेश्चंस पूछने वाली सोच, तो वहां पे क्या बनेगा? प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए 5 सवाल पूछना। मैं फिर रिपीट करता हूं। पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पुरानी सोच तुरंत सॉल्यूशन निकालना, भाई आंसर देने वाली हैबिट, और नई सोच है आपकी क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चंस पूछना, जैसे कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए 5 सवाल पूछना मुझसे। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रोथ। इसमें पुरानी सोच क्या है? एक्सपर्ट बनना, भाई मुझे एक्सपर्ट बनना है, मुझे एक्सपर्टीज हासिल करना है फला फला चीज के ऊपर। नहीं, नई सोच क्या है? लर्नर बने रहना। जैसे मैंने आपको इसके पहले समझाया था, एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ठीक है ना? यानी कि यह मानना कि मुझे भैया सब नहीं पता, कैसे पता चल सकता है सब कुछ? यह मेरे अंदर सीखने का पहला स्टेप पैदा करेगा, मेरे अंदर वो क्यूरोसिटी पैदा करेगा और एक हम्बलनेस के साथ। ठीक है दोस्तों? अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है अनसर्टेनिटी का। पुरानी सोच क्या कहती है? डर कर छुप जाना,
और नई सोच क्या कहती है, सवाल पूछने की सोच, वो कहती है कि क्यूरोसिटी के साथ एक्सप्लोर करना। ये हुई बात। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम एक अच्छे से मैसेज की तरफ आपके लिए। तो दोस्तों, इस बुक का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है आपके लिए? इस बुक का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि आंसर्स आर टेम्पररी बट द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस इज परमानेंट। जब लाइफ आपको एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा कर दे तो यह मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, अरे भाई मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछो कि यह सिचुएशन मुझे क्या नया दिखा रही है जो मैंने पहले नहीं देखा। अनसर्टेनिटी दुश्मन नहीं है, वो एक इनविटेशन है क्यूरोसिटी के लिए। अपने डर को एक्साइटमेंट में बदलने का रास्ता सिर्फ एक अच्छे सवाल से होकर गुजरता है। बस ये बात मैं आपको इस समरी के थ्रू बताना चाह रहा था। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको आज की ये समरी ने थोड़ा भी नया पर्सपेक्टिव दिया है तो नीचे कमेंट में वो एक सवाल लिखिए जो आप आज खुद से पूछना चाहते हो। मिसाल के तौर पे, मैं अपने काम में और ज्यादा जॉय कैसे ढूंढ सकता हूं? ये एक मिसाल के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया। और हां, वीडियो को प्लीज लाइक करें। अगर आप भी एक क्वेश्चनर हैं या बनना चाहते हैं तो भाई प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए अगली बार जब आप फंस जाओ तो जवाब मत ढूंढना, एक बेहतर सवाल ढूंढना। बी क्यूरियस, स्टे बोल्ड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग बुक समरी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में, अपने प्यार में हमें याद रखिए, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको पहले से मिल सके। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।